The cathode ray oscilloscope is an instrument which is used to display the magnitude of changing electric current or potential. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट की और पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड डिस्प्ले करवाता है। किसकी मैग्नीट्यूड? आप यहाँ पे करंट और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें कि ये किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1, it consists of an electron gun with a control grid. Number 2, the deflecting plates. Number 3, a fluorescent screen. अगर हम इलेक्ट्रॉन गन की बात करें तो बैटरी कनेक्ट है, आप फिगर में देख सकते हैं। बैटरी जो है वो कनेक्ट है फिलामेंट से। जब बैटरी सप्लाई देगी तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब बैटरी फिलामेंट में सप्लाई देगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ आपको आगे एक ग्रिड नज़र आ रहा है और उसके साथ आप 2 इन्वर्टेड प्लेट्स नज़र आ रही हैं जो बेसिकली एनोड प्लेट्स हैं जिन पर पॉजिटिव पोटेंशियल बिल्ड है। सो जो सारा पोर्शन है इस पोर्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रॉन गन। सो इसी के साथ आपको 2 प्लेट्स नज़र आ रही हैं जो वर्टिकल्स हैं और आगे 2 प्लेट्स नज़र आ रही हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं। सो ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसी के साथ आपको आगे फिगर में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन नज़र आ रही होगी जो कि लगी होती है। अब इसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर फास्फोरस का मटेरियल पड़ा होता है जिस पर लाइट पड़ती है तो इस पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो लाइट इमिट करता है। तो ये जो ऑसिलोस्कोप है ये बेसिकली इस पर ग्राफ नुमा होती हैं, इस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पहले से इम्पोज होती हैं और जिस पर हम इजीली मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। किस किस का मैग्नीट्यूड? करंट और पोटेंशियल का। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसका जो हर पार्ट है वो किस किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो पहले हमारे पास आता है द इलेक्ट्रॉन गन। द इलेक्ट्रॉन गन consists of an electron source which is in an electrically heated cathode that objects electron. So जैसे ही हम इसमें सप्लाई पास करते हैं तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हों तो ये स्टार्ट पे डिस्पर्स हैं, लाइक फैल रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब हर जगह फैल रहे होते हैं। तो सिमिलरली आपको आगे एक जो ग्रिड नज़र आ रहा है उस ग्रिड का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है? द ग्रिड इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव पोटेंशियल। ग्रिड में बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल होता है और अब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और ग्रिड पर भी नेगेटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। सो जैसे ही हम उस ग्रिड के ज़रिए नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करना शुरू हो जाते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे पहुंचते हैं। सो जैसे ही हम ग्रिड पर नेगेटिव पोटेंशियल को कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाकर फॉल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास होती है ब्राइटनेस। अब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं वो हमें उसकी ब्राइटनेस के बारे में बताते हैं कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन तक पहुंचेंगे उतनी ज़्यादा स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी और जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे उतनी कम स्क्रीन की ब्राइटनेस होगी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्रिड है ये स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि हमने डिस्कस किया था ग्रिड का फंक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है क्योंकि जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ग्रिड का फंक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है क्योंकि जब आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। जब बहुत कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो वो स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी कम करेंगे, कम शो करवाएंगे। दैट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है कि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है और उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इमिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं
और किस तरह से वो बीम की फॉर्म में मूव कर रहे हैं और फर्दर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।